पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का हिरोशिमा नामक शीर्षक पर चर्चा करेंगे। हिरोशिमा जो कि जापान का एक बहुत ही सशक्त शहर है, जिस पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें परमाणु बम के गिरने से हिरोशिमा जो कि एकदम मजबूत और समृद्ध शहर माना जाता था, परमाणु बम के गिरने से लाखों लोगों की मृत्यु उसी समय हो गई। उसके बाद उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लगभग 70 से 75 हजार लोग और भी मारे गए। इस घटना को काफी साल गुजर गए हैं, फिर भी आज भी वहां पर जन्म लेने वाले लोग किसी न किसी प्रकार से अपंग होते हैं। यह एक बहुत ही भयावह घटना थी। आज भी वहां पर जिस भी बच्चे शिशु का जन्म होता है वह किसी न किसी तरह से अपंग होता है। तो यह एक जो मानव पर जो अटैक था, आक्रमण था, वह कितना भयावह था, इस पर ही लगभग कवि ने अपने शब्दों में इन बातों को बताने का जिक्र किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक पर हम चर्चा करते हैं। हिरोशिमा शीर्षक को पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं, जो कि इस प्रकार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कवि ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन निम्न काव्य पंक्तियों में किया है। एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि कहता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहता है कि एक दिन अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, सूरज निकला, सूर्य निकला था। यह जो सूरज था वो अचानक से निकला था, और कहाँ निकला था? अरे क्षितिज पर नहीं, यह जो सूरज था वह आसमान पर नहीं निकला था। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो सूरज निकला था वो अचानक से निकला था और नगर के चौक में निकला था, यानी नगर के बीचों बीच जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, चौक, वहां पर निकला था। जैसे कि आपको ज्ञात हो कि अगर हमारा सामान्य सूरज निकलता है तो वो पूर्व दिशा से निकलता है और धीरे धीरे उदित होता है, यानी धीरे धीरे उसका उदय होता है, जो हमारा सामान्य सूरज होता है। परंतु यह जो सूरज था, चूंकि यह परमाणु बम था, तो यह जो सूरज था वह क्या था? अचानक से निकला था। और कवि कहता है धूप बरसी, और इस सूरज परमाणु बम के गिरने से धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यह जो सूरज था एक दिन अचानक नगर के चौक में निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु यह धूप न तो आकाश से बरसी थी और ना ही यह मिट्टी आकाश से आई थी, बल्कि नगर के चौक में सूरज के निकलने से, यानी परमाणु बम के फटने से क्या हुआ था कि वहां पर मिट्टी में दरारें पड़ गई थी, और मिट्टी के दरारें पड़ने से मिट्टी धूल के रूप में वहां बरसी थी। एक बार पुनः देख लेते हैं। कहता है कभी, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। एक दिन अचानक से सूरज निकला था, यह सामान्य सूरज नहीं था। आप जानते हैं कि जनरली जो सामान्य सूरज होता है वह धीरे धीरे उदित होता है, परंतु यह जो सूरज था वो अचानक से उदित हुआ था। अरे क्षितिज पर नहीं, जो हमारा सूरज होता है वह क्षितिज, यानी जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलती हुई नजर आती है, यानी कि आसमान में उदित होता है। परंतु यह जो सूरज था वह नगर के चौक में निकला था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, और अचानक से उस सूरज के निकलने से धूल की वर्षा हुई और धूप बरसी थी, परंतु वह अंतरिक्ष यानी आसमान से धूप नहीं निकली थी, फटी मिट्टी से। उस परमाणु बम के गिरने से जो मिट्टी में दरारें हुई, उससे क्या हुई? मिट्टी की वर्षा हुई थी। कवि आगे कहता है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ छड़का व उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित छड़ की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कवि कहता है आगे कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, जो मनुष्य थे वहां पर उपस्थित वो दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगे थे।
इस सूरज के अचानक निकलने से, यानी इस परमाणु बम के अचानक गिरने से जो वहां पर उपस्थित लोग थे वो दिशाहीन होकर मतलब इधर उधर भागने लगे थे। सब ओर पड़ी। उस सूरज से जो धूप थी वह सारी ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, परंतु वह जो सूरज था वो पूरब दिशा से नहीं उगा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूरज होता है वो पूर्व दिशा से उदित होता है और अस्त क्या होता है, शाम तक होता है पश्चिम दिशा में। परंतु यह जो सूरज था वह नगर के चौक में निकला था और इससे निकलने वाली जो धूप थी वो चारों दिशाओं में हर जगह पड़ रही थी, परंतु वह सूरज जो था वो पूरब दिशा से नहीं निकला था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वह तो अचानक से बीचों बीच नगर के क्या हुआ था, बरसा था। कवि कहता है आगे, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गई हो दशों दिशा में। काल सूर्य क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो सूर्य होता है वो पृथ्वी जैसे ही उदित होता है वह पृथ्वी पर आनंद की लहरें लाता है। एक सुख की अनुभूति होती है आपको कि अब सुबह हो गया और आप एकदम ऊर्जावान होकर अपने कार्य में लग जाते हैं। परंतु यह जो सूरज था वो तबाही करने के लिए उगा था, इसलिए इसे कवि ने काल सूर्य कहा है। कहते हैं कि काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर, अरे मतलब होता है डंडे, वह अणु बम जो था वो इस प्रकार बिखर गया कि ऐसा लग रहा था कि काल सूर्य की जो पहिए के डंडे हैं वह टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वह जो सूर्य था वह कुछ क्षण के लिए ही उदित हुआ और फिर तुरंत क्या हुआ था, अस्त हो गया था। हमने आपको पहले ही बताया कि जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा से निकलता है और शाम को अस्त होता है, परंतु यह जो काल सूर्य था जो कि तबाही मचाने के लिए उदित हुआ था, यह उदय हुआ और तुरंत अस्त हो गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ पल के लिए बस वह उदित हुआ और फिर अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण, मात्र एक क्षण के लिए वह प्रज्वलित हुआ था। दृष्टि सोख लेने वाली दोपहरी फिर। दोपहरी क्यों कवि कहता है कि सबसे ज्यादा तापमान जो होता है सूर्य का वो दोपहर के समय होता है, परंतु यह जो सूर्य था कुछ क्षण के लिए ही प्रज्वलित हुआ था और दृष्टि सोख लेने वाली दोपहरी फिर वह चौक को क्या किया, अपने अंदर समाहित कर लिया। वहां पर जितने भी लोग थे वो भाप बनकर उड़ गए थे। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कवि आगे कहता है कि मानव लोग की जो छायाएं थीं, जो मानव के शरीर थे वो लंबी हो होकर नहीं मिटी, यानी उन्होंने सामान्य मृत्यु को प्राप्त नहीं किया था। अगर वहां पर जो लोग इकट्ठे थे सामान्य मृत्यु को प्राप्त करते तो वहां पर क्या होता, एक लंबा शरीर उनका होता, यानी उनका पार्थिव शरीर लोगों को मिला होता। परंतु कवि कहता है छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। यहाँ पर जो मनुष्य की छायाएं थी, जो पार्थिव शरीर था वो लंबा नहीं था, यानी कि वो पार्थिव शरीर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। इस सूरज के निकलने से मानव ही सब भाप हो गए। मानव जो था उसका शरीर तो खुद जल गया और साथ में उसकी अस्थियां भी भाप बनकर उड़ गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना भयावह वो परमाणु बम का अटैक रहा होगा कि वहां पर जितने भी लोग थे वो उसी में समाहित हो गए। लाखों लोग उस दौरान मारे गए थे। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हिरोशिमा पे कौन सा बम गिराया था अमेरिका ने, तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। कवि आगे कहता है नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। इस सूरज के निकलने से मानव सभी भाप बनकर उड़ गए थे। छायाएं तो अभी लिखी हैं। आज भी मनुष्य की, उन अभागे मनुष्यों की जो कहानियां हैं वो आज भी लिखी हुई हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। यह जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसकी जो छायाएं हैं, उसका जो साक्ष्य है आज भी देखने को मिलता है झुलसे हुए पत्थरों पर। जो पत्थर उस परमाणु बम के द्वारा झुलस गए थे, जल गए थे, उसे अगर आज भी आप देखेंगे तो उस भयावह दृश्य को आप समझ सकते हैं। उजड़ी सड़कों की गज पर, गज मतलब होता है दरारें,
और आज भी जो सड़कें उस समय उखड़ पुखड़ गई थी, उसमें दरारें पड़ गई थी, आज भी वैसी ही हैं। तो आज भी उसका साक्ष्य आप झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर देख सकते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज, कवि आगे कहता है कि यह जो सूरज था वो प्रकृति का नहीं था, बल्कि मानव का रचा गया सूरज था। मानव को भाप बनाकर सोख गया और मानव को ही भाप बनाकर सोख गया था। यह मानव के द्वारा बनाया गया सूरज था, यानी यह परमाणु बम मानव के द्वारा बनाया गया था और मानव के लिए ही बहुत घातक सिद्ध हुआ। मानव को ही क्या किया, भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई है यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहता है कि आज भी जो झुलसे हुए पत्थर हैं उस पर जो छाया पड़ी हुई है वह मानव की साखी है। मानव के लिए ही कितना ज्यादा घातक हो सकता है। साखी मतलब होता है साक्ष्य या प्रमाण। इस बात का वह साक्ष्य है, प्रमाण है कि मानव ही मानव के लिए कितना घातक हो सकता है। इस बात का वहां पर जो उजड़े हुए सड़कें हैं, झुलसे हुए पत्थर हैं, यह सारे मानव के साक्ष्य हैं कि मानव के लिए ही कितना घातक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो कृपया आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करें और साथ ही इसी प्रकार से आप स्नेह सहयोग हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।